स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए यूपी टेट की एक और बेहतरीन क्लास का समय हो चुका है। क्लास होगी आज की हिंदी। यहाँ पर हिंदी व्याकरण के हम लगभग 50 प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में सीधे देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न एमसीक्यू होगा, उसके बाद 2 प्रश्न वन लाइनर। इसी फॉर्मेट को हम आज की क्लास में रखेंगे। ठीक, तो चलिए लेट न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न देखेंगे एमसीक्यू का क्या कह रहा है। पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निष्कपट शब्द में उपसर्ग कौन सा है, नी है या निस है या निस है या कपट है। देखिए निस निस दो दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से आपको समझकर उत्तर लगाना है। ठीक है, और इतना मैं बता दे रहा हूँ बी या सी में से ही उत्तर होगा। कौन सा होगा एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए क्योंकि यहाँ पर शब्द लगभग पढ़ने पर एक ही लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर जो होगा हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर निस वाला ऑप्शन ठीक था। ठीक, चलिए वन लाइनर देखिए, जो क्षमा करने वाला हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्षमाशील। इसको भी नोट करेंगे, ठीक ना। उसे हम क्या कहेंगे, क्षमाशील कहेंगे। अगला वन लाइनर देखिए, देवालय का विग्रह कीजिए। तो अगर देवालय का विग्रह पूछा जाए तो नोट करिए देव का आलय। ठीक, यहाँ पर नोट करिए देव का आलय यानी कि देवालय का विग्रह यही हो जाएगा। यहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, इसे भी आप जानते रहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, राम ने सीता को बुलाया। यहाँ पर सीता को जो शब्द है इसमें कौन सा कारक है। हमने आपको पहले ही बताया था कि कारक के चिन्हों को आप याद कर लें क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ही पूछता है यूपी टेट। ठीक है ना, चलिए कर्ता होगा, कर्म होगा, संबंध होगा या कारण होगा। फटाक से प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए बिल्कुल, आइए देखिए, राम ने सीता को बुलाया यानी कि यहाँ पर कर्म हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो बिल्कुल सही यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नोट करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सुगम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो सुगम शब्द में अगर उपसर्ग पूछा जाए तो बता दीजिएगा कि सु उपसर्ग होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्थान में उपसर्ग कौन सा होगा। तो यहाँ पर उपसर्ग जो होगा वह हो जाएगा उत उपसर्ग। इसे आप नोट कर लीजिएगा और हाँ ध्यान रखिएगा कि नीचे हलंत जरूर लगाइएगा, नहीं तो वहाँ पर पेपर में एक उत ऐसे भी आपको मिल जाएगा और आप जल्दबाजी में यही सही कर देंगे, तब आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कौन से शब्द के नीचे हलंत लगेगा, किसके नीचे नहीं लगेगा, यही आपको समझना है। बाकी तो आप जानते हैं अब उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। बालक है, सुंदरता है, पर्वत है या सैनिक है। जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बताइए। देखिए अगर भाव की बात की जाए, बालक में कोई भाव नहीं है, पर्वत में भी भाव नहीं है और सैनिक में भी भाव नहीं है। तो यहाँ पर भाव जो होगा हमारा वो होगा सुंदरता में, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट करिए, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक ना, चलिए वन लाइनर देखिए क्या कह रहा है। वन लाइनर में कह रहा है कि जो कभी ना बूढ़ा हो, जो कभी ना बूढ़ा हो उसके लिए हम क्या कहेंगे, तो उसे हम अजर कहते हैं। इसे आप जानते रहिए। ठीक ना, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहेंगे। अगला प्रश्न, ग्रामवासी किस समास का उदाहरण है। फटाक से बताइए कि ग्रामवासी किस समास का उदाहरण है। तो ग्रामवासी जो हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास का। ठीक, तत्पुरुष समास, यहाँ पर इसको नोट करिए और क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए क्योंकि डेली आपके लिए यूपी टेट की फ्री क्लासेज प्रोवाइड की जा रही हैं हमारे चैनल लक्ष्य तक पर। ठीक, अगर आप जुड़ रहे हैं तो डेली क्लासेज को भी देखना पड़ेगा, नहीं तो मत जुड़िए भाई हमारे साथ। हम तो साफ बोलते हैं, पढ़ाई करना है तो अच्छे से करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, बीच वाला काम नहीं करना है। अगर लड़ना है तो लड़िए, नहीं तो छोड़कर हट जाइए, भाग जाइए। ठीक है,
चलिए, बाकी आपकी इच्छा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि वह धीरे-धीरे चल रहा था। यहाँ पर जो धीरे-धीरे शब्द है, यह क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है? फटाक से बताइए, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर क्या होने वाला है? चलिए, बिल्कुल, विशेषण नहीं भाई साहब, यहाँ पर जो लोग विशेषण बता रहे हैं, इनका उत्तर गलत होगा। धीरे-धीरे जो शब्द है ना, ये हमारा विशेषण ना होकर के क्रिया विशेषण होता है, इसलिए हमारा उत्तर बी ऑप्शन सही होगा। यकीन मानिए हम आपको 20 मिनट में आज की क्लास में 50 प्रश्न कराने वाले हिंदी के। अगर आप भी जुड़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़िएगा और समझते हुए चलिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। 50 से ज़्यादा ही प्रश्न होंगे, लगभग 55 प्रश्न होंगे। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। दुर्व्यवहार में उपसर्ग लिखना है। तो दुर्व्यवहार में आपको पता होगा कि दुर जो शब्द है ये उपसर्ग होता है। बिल्कुल, ये आप जानते रहिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नर नारी में समास कौन-सा है? तो हमने आपसे बताया है पहले कि इस प्रकार के अगर शब्द आपके सामने आ जाएँ, तो आप तुरंत द्वंद्व समास मारिएगा, इसका उत्तर द्वंद्व समास होगा। ठीक? बिल्कुल, यही हो जाएगा हमारा उत्तर, ये आप जानते रहिए। आगे बढ़ें? चलिए, यदि तुम आते तो मैं जाता, यह वाक्य है। कौन सा वाक्य है? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, आज्ञार्थक है। यदि तुम आते तो मैं जाता, इसमें कौन सा वाक्य होने वाला है? फटाक से प्रश्न संख्या 13 का उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल सही, यहाँ पर नोट कर लीजिए, उत्तर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही। यहाँ पर उत्तर जो होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। यह है हमारा मिश्र वाक्य, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। वन लाइनर देखिए क्या करे, अप्रसन्न में उपसर्ग कौन सा होगा? तो अप्रसन्न में आ उपसर्ग है। इसको आप नोट करिए पहले। ठीक, आ उपसर्ग है। चलिए, आ उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़िए, अगला वन लाइनर देखिए, कह रहा है कि अष्टभुज किस समास का उदाहरण है? बात अष्टभुज की जा रही है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा प्रश्नों को। अष्टभुज में आप द्विगु मत मारिएगा, बल्कि यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। ठीक, चलिए बहुब्रीहि समास, इसको आप लिख लीजिए। चले आगे, बिल्कुल आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि वे जा रहे थे। काल है, इसमें कौन सा काल है? ए ऑप्शन सामान्य भूत है, बी ऑप्शन अपूर्ण भूत है, सी ऑप्शन पूर्ण भूत है और डी ऑप्शन पूर्ण वर्तमान है। जल्दी से बता दीजिए कौन सा यहाँ पर उत्तर सही होगा। चलिए, बिल्कुल, वे जा रहे थे में काल कौन सा है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पर जो है अपूर्ण भूत हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक ना? चलिए, अल्पज्ञ का अर्थ लिखना हो अगर आपको, तब क्या लिखेंगे आप? बताइए। अल्पज्ञ मतलब क्या होता है, जानते हैं आप? बिल्कुल, अल्पज्ञ मतलब कम, लिखिए, कम ज्ञान वाला। ठीक ना? अल्पज्ञ का मतलब होता है कम ज्ञान वाला। चले आगे, निराश में प्रत्यय लिखना है। तो निराश में कौन सा प्रत्यय होगा ये आपको बताना है। चलिए, बिल्कुल, निराशा में, एक मिनट, यहाँ पर निराशा शब्द है, तभी तो निराशा में आ प्रत्यय हो जाएगा। गलती हो गई थी मुझसे खुद, देखिए यहाँ पर मुझसे खुद गलती हो गई पढ़ने में, मैंने थोड़ा पढ़ा उसके बाद सोच लिया कि यही शब्द होगा। इस प्रकार से गलती आपको भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है पेपर में। थोड़ा चौकन्ना रहिएगा। यहाँ पर निराशा है, निराशा में आ प्रत्यय, निराश प्लस आ जोड़कर निराशा बनता है, ये आप जानते रहिएगा। ठीक, आप गलती ना करिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि जो दया करता है वह कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? बताइए। निर्दयी कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। दयालु कहलाएगा? हो सकता है। कठोर तो बिल्कुल नहीं, क्रूर तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर उत्तर जो होगा बी ऑप्शन, यानी कि दयालु हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल दयालु हो जाएगा। चलिए आगे आइए, देखिए, परमेश्वर का विग्रह कीजिए, आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा, बताइए। परम ईश्वर। ठीक,
परम ईश्वर होता है परमेश्वर का विग्रह, इसे आप नोट कर लीजिए। दिंगत एक शब्द दिए गए, इसमें पूछा जा रहा है समास कौन सा है। बात दिंगत की जा रही है, तो दिंगत में होता है तत्पुरुष समास, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न देखें। बिल्कुल, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है? अगर हो सके तो अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर भी करिए आप लोग। तब तक अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द चुनिए। अशुद्ध यानी कि गलत कौन सा, वो आपको चुनना है। अनुकरण होगा, अधीन होगा, अभ्यास होगा या उपलब्धि होगी। फटाक से कमेंट करिए और उत्तर कौन सा होगा बताइए जल्दी से। चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल, अशुद्ध शब्द की बात किया जाए अगर तो कौन सा होगा एक बार बताइए। चलिए बिल्कुल सही, यहाँ पर आधीन जो शब्द है यही हमारा यहाँ पर गलत है। इसका उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर आपको हिंदी व्याकरण बहुत सरल लग रहा है ना, तो आप गलती ज़रूर करेंगे, क्योंकि यूपी टेट के प्रीवियस ईयर को एक बार देखिए आप। अगर आपका अच्छा प्रैक्टिस नहीं हुआ होगा तो ज़रूर गलती करेंगे आप पेपर में। आप किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में मत लीजिएगा। यकीन मानिए, अगर आप हल्के में ले लिए तो आपका नंबर पक्का कटने वाला है। ठीक, चलिए बाकी आपकी इच्छा है। देखिए जो व्याकरण में टॉपिक दिए गए हैं उसी को तो हमें पढ़ना है डेली ना। बस आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम यकीन मानिए परीक्षा तक हम इतने प्रश्न आपको हर टॉपिक से कराएंगे ना, कि कहीं से भी प्रश्न बनेगा किसी भी सब्जेक्ट का आपको ज़रूर आता होगा। आप देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पर आपको सीडीपी की भी डेली 50 से 60 प्रश्न कराए जा रहे हैं, हिंदी की भी कराई जा रही है। तो ये दोनों क्लासेस जो हो रही हैं ना, आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हैं। यकीन मानिए अगर आप जुड़ गए हैं तो डेली क्लासेस करिए, तभी तो आपको लाभ मिलने वाला है ना। चलिए बाकी आपकी इच्छा है। अगर प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि स्वावलंबन में उपसर्ग कौन सा है। चलिए स्वावलंबन, तो यहाँ पर नोट करिए कि स्वावलंबन में जो है स्व है हमारा, ये उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, स्वावलंबन में स्व उपसर्ग होता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जलचर का विग्रह कीजिए। जलचर का विग्रह कीजिए, तो एक बार बताइए जलचर का विग्रह क्या होगा। चलिए बिल्कुल, जल में क्या होगा, चलने वाला। बिल्कुल सही, जल में चलने वाला, यही हमारा होगा जलचर का विग्रह। नोट कर लीजिए और तुरंत आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें काल कौन सा है। सामान्य वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान है, सामान्य भूत है। फटाक से बताइए कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें काल कौन सा है। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर बताइए। चलिए देखिए, अगर वह पुस्तक पढ़ रहा है ना, तो अभी अपूर्ण वर्तमान होगा, ना कि वर्तमान। ठीक है, पूर्ण वर्तमान जो लोग सी वाला उत्तर बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सी नहीं होगा बल्कि अपूर्ण वर्तमान होगा, क्योंकि अभी पुस्तक पढ़ी जा रही है ना। बिल्कुल, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वर्तमान समय में पढ़ रहा है, तो यानी कि अपूर्ण वर्तमान होगा। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए वन लाइनर क्या कह रहा है, दुर्गति में उपसर्ग कौन सा है। तो दुर्गति में जो उपसर्ग होता है वह होता है दुर। यहाँ पर इसे जानते रहिए। ठीक, दुर उपसर्ग हो जाएगा। चले आगे, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि चंद्रमुखी किस समास का उदाहरण है। तो चंद्रमुखी में अगर बात किया जाए समास कौन सा होता है, तो चंद्रमुखी में हो जाएगा कौन सा समास बताइए। बिल्कुल बहुब्रीहि समास हो जाएगा, इसे आप नोट करिए। ठीक, बहुब्रीहि समास। चलिए आगे चलें। बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 28 में कहा जा रहा है, वह स्वयं ही चला गया। स्वयं है, स्वयं शब्द क्या है बताइए। प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, संकेतवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। फटाक से कमेंट करिए इस प्रश्न का उत्तर। चलिए, वह स्वयं ही चला गया, तो यहाँ पर स्वयं जो शब्द है ना, ये हमारा होता है निजवाचक, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए वन लाइनर देखिए, असहाय का अर्थ लिखिए। अगर आपसे पूछा जाए तब क्या लिखेंगे आप बताइए।
असहाय का अर्थ। बिल्कुल, यहाँ पर जिसका जिसका कोई सहारा ना हो, ठीक, जिसका कोई सहारा ना हो उसे हम असहाय कहते हैं। इसको आप जानते रहिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वन लाइनर क्या कह रहा है। बहुवचन किस समास का उदाहरण है? बहुवचन में कौन सा समास होता है तो नोट करिए। बहुवचन तो ज़्यादातर सुने होंगे ना संस्कृत में, बिल्कुल। इसमें अगर बात किया जाए समास कौन सा है तो इसमें समास होता है कर्मधारय, ठीक ना? बिल्कुल, बहुवचन में कर्मधारय समास होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर याद करते हुए चलना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर पढ़ लिए बस हो गया, बिल्कुल नहीं, याद करते हुए चलिए आप लोग। प्रश्न देखिए कह रहा है कि बच्चे खेल कर घर गए। यहाँ पर जो शब्द है खेल कर, ये क्या है बताइए? प्रेरणार्थक है, सहायक है, पूर्वकालिक है, मुख्य है, बताइए जल्दी से। बच्चे खेल कर घर गए, यहाँ पर खेल कर जो शब्द है क्या होने वाला है? प्रश्न संख्या 31। तो यहाँ पर नोट करिए, ये क्या है हमारा? बिल्कुल, ये हो जाएगा हमारा पूर्वकालिक, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, बिल्कुल, पूर्वकालिक सी वाला ऑप्शन सही करिए। और आगे आइए, वन लाइनर देखिए, कह रहा है कि निरुपाय में उपसर्ग कौन सा है? तो निरुपाय में निर उपसर्ग होता है, ये आप जानते रहिए, नीचे हलंत जरूर लगाइएगा। ठीक, बिल्कुल, निर उपसर्ग हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए, सर्वज्ञ का अर्थ लिखना है, तब आप क्या लिखेंगे जल्दी से बताइए? बिल्कुल, जो सब कुछ जानता हो। बिल्कुल, जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानता हो, इसे ही हम कहते हैं सर्वज्ञ। आप लोग जानते रहें, ठीक ना? चलें अगला प्रश्न देखें। बिल्कुल, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किताब मेज पर रखी है, मेज पर जो शब्द है ये क्या है? करण कारक है, अधिकरण कारक है, संबंध कारक है, अपादान कारक है? फटाक से बताइए कि किताब मेज पर रखी है। प्रश्न संख्या 34। चलिए बताइए कौन सा कारक होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर जो होगा अधिकरण कारक होगा, क्योंकि इसका जो कारक चिन्ह होता है में पय पर होता है। तो किताब मेज पर रखिए, तो यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अनुचित का विलोम क्या होगा? अगर बात अनुचित की जाएगी तो इसका विलोम हो जाएगा उचित। इसे आप नोट करिए, अनुचित का विलोम उचित होता है। अगला वन लाइनर देखिए, कह रहा है कि त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है? तो त्रिलोकी शब्द में अगर पूछा जाए कौन सा समास है तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, इसे आप जानते रहिए। ठीक, चलिए देखिए, लिखने में समय वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा सिद्धांत है कि आपको कम समय में अधिक प्रश्न प्रोवाइड किए जाएं, आपका समय भी बच जाए, और डेली आप 30 से 40 प्रश्न ईवीएस देख रहे हैं, और 50 से 60 प्रश्न हिंदी और सीटीपी की भी डेली कराई जा रही है। अगर आपको जुड़ना है तो कुछ भी नहीं कराना है, एक भी रुपए यहाँ पर देना भी नहीं, और जब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी तब तक आपको क्लास यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आपको हमारे साथ डेली जुड़कर पढ़ाई करनी हो। ठीक, चलें, ऐसा नहीं हो कि आप सब्सक्राइब कर लें और बाद में बोले कि सर मैं तो सब्सक्राइब किया था फिर भी मेरा अच्छा स्कोर नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर अभी हम समय है, अभी अगर आप जुड़ रहे हैं अभी, तो यकीन मानिए अच्छे स्कोर से पास होने वाले हैं। ठीक, आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है हमारा, क्या कह रहा है देखिए, जो सत्य बोलता है वह कहलाता है, क्या कहलाएगा? तो सत्यवादी कहलाता है, इसमें तो कोई गलती नहीं करेगा। ठीक, बिल्कुल, सत्यवादी कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अविनीत, अविनीत का अर्थ लिखना है यहाँ पर, अब बताइए अविनीत का अर्थ क्या होगा? चलिए, प्रश्न संख्या है 38 नंबर का, बताइए अविनीत का अर्थ क्या होगा? तो अविनीत का अर्थ अगर पूछा जाए तो अशिष्ट भी कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक, अविनीत का अर्थ होता है अशिष्ट। दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्लभ में दुर जो शब्द दिया गया है ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, चलें आगे।
चलिए, ये रहा हमारा 40 नंबर का प्रश्न। आज की क्लास का 40वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। राम और श्याम पढ़ रहे हैं, यह वाक्य है। क्या है? सरल है, मिश्र है, संयुक्त है या आज्ञार्थक है? फटाक से प्रश्न संख्या 40 का उत्तर बताइए। चलिए, राम और श्याम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कौन सा उत्तर होगा? बिल्कुल, ये जो वाक्य है तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक ना? बिल्कुल, बिल्कुल, सी ऑप्शन यहाँ पर सही करिए। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सहयोग का विग्रह कीजिए। तो सहयोग का विग्रह क्या करेंगे आप लोग बताइए? बिल्कुल, सह धन योग, यही हो जाएगा सहयोग। ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीलकमल किस समास का उदाहरण है? तो नीलकमल में होता है कर्मधारय। ये तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कौन सा शब्द इंपॉर्टेंट है। ठीक ना? कर्मधारय समास, इसको आप लिख लीजिए। तो देख रहे हैं आपके लिए किस प्रकार से क्लासेज प्रोवाइड की जा रही है हमारे चैनल पर ना। अगर आप भी चाहते हैं इस प्रकार से तैयारी करना तो देर मत करिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। ठीक? चलिए, 43वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वे जा चुके हैं। यहाँ पर जो शब्द है जा चुके हैं तो यहाँ पर दिया था, लेकिन इसमें भी पूछा जा रहा है जो चुके हैं है ये क्या है? संयुक्त क्रिया है, सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया है, अकर्मक है? प्रश्न संख्या 43। चलिए, बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर ये जो होता है ना, क्या होता है? ये होता है संयुक्त क्रिया, यानी कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही होगा। ठीक? अधर्म में उपसर्ग कौन सा है? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? फटाक से बताइए तो। चलिए, बिल्कुल अ उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न, चतुर्भुज का अर्थ लिखिए। तो चतुर्भुज में कौन सा अर्थ है? आप क्या बता रहे हैं? जल्दी से बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप लोग भाई? अधर्म में बिल्कुल अ उपसर्ग होगा। चलिए, चतुर्भुज में अगर पूछा जाए इसका अर्थ लिखने के लिए तो चार भुजाओं वाला। ठीक? चतुर्भुज का यही अर्थ होता है, चार भुजाओं वाला। जिसके चार भुजाएं हैं उसे हम चतुर्भुज कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जो सबको प्रिय हो वह कहलाता है लोकप्रिय, अलोकप्रिय, कठोर, असभ्य। चलिए, जो लोकप्रिय हो उसे हम क्या कहते हैं? आप तो जानते हैं ना। बिल्कुल, क्या कहेंगे? यहाँ पर लोकप्रिय कहा जाता है, इसे आप जानते रहिए। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? दुराचार का अर्थ लिखिए। तो क्या अर्थ होगा बताइए? दुराचार मतलब? बिल्कुल, दुराचार का मतलब होता है बुरा आचरण। इसे आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, मातृभूमि का समास बताइए। मातृभूमि में कौन सा समास है? तो मातृभूमि में हो जाता है तत्पुरुष समास। इसको नोट करिए। चलिए, कौन सा होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वह पढ़ चुका था में काल कौन सा है? अपूर्ण भूत है। देखिए, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। बताइए। वह पढ़ चुका था, प्रश्न संख्या 49 है हमारा। देख रहे हैं आ गए करीब में हम लोग। बिल्कुल, अगर वह पढ़ चुका है, देखिए वहाँ पर पूरा कार्य समाप्त हो चुका है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूर्ण भूत हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक? वन लाइनर देखिए, कह रहा है कि निश्चल में उपसर्ग कौन सा है? तो निश्चल में हो जाएगा निस उपसर्ग। इसको भी जानते रहेंगे। अगला प्रश्न, सुदर्शन का विग्रह कीजिए। तो सुदर्शन में कौन सा विग्रह होगा? सुधन दर्शन। बिल्कुल, सुदर्शन, ये वाला हमारा उत्तर सही होगा। चलें आगे बढ़ें और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 52 है हमारा। क्या करा है? जो दूसरों की सहायता करे वह कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? बिल्कुल यहाँ पर परोपकारी कहलाता है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक ना? अशिक्षित में उपसर्ग अगर आपसे पूछा जाए तो उपसर्ग आ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, आज का आखिरी प्रश्न कह रहा है बहुब्रीहि समास की विशेषता लिखिए। चलें, जिसमें कोई पद प्रधान
न होकर अन्य अर्थ प्रकट हो, मतलब अन्य शब्द प्रधान होते हैं उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं, जानते रहिए। जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य प्रधान होता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो ये रहा आज की हिंदी की क्लास। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी और डेली आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है? हमारा यही सिद्धांत है कि आपका समय एक भी सेकंड का वेस्ट ना होने पाए और आपको अधिक से अधिक नॉलेज मिल जाए। बाकी इस सिद्धांत को हम कितने तरीके से कर रहे हैं ये आप मत देखिए। बाकी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक? चलिए, क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और हाँ, एक बात ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आज के प्रश्न जो पैटर्न थे किस प्रकार से थे, अच्छे थे कि नहीं थे? और आपके कितने प्रश्न सही हुए इसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक? बिल्कुल। चलिए फिलहाल आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।